प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सबको। मैं क्राइस्ट न्यू चर्च अपोस्टल अमनदीप गिल मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही ब्लेस्ड होगा और आज के दिन आप जिस भी काम को करने के लिए जा रहे हैं वो परमेश्वर यहोवा के जिंदा नाम में वो आपके हर एक काम आज जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए जा रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचनों में से जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा यानी कि होली स्पिरिट की अहमियत क्या है। अगर हमारी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा ना हो तो हमारी ज़िंदगी एक अधूरी ज़िंदगी होती है, उसमें एक अधूरापन होता है। तो जब हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। वहाँ पे कितनी अच्छे तरीके से लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, जब आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया तो ऑब्वियसली वो एक डेड पर्सन की तरह होगा, और जब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया तो आदम क्या हो गया, एक जीवन प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने अपनी स्पिरिट को यानी कि होली स्पिरिट को, अपनी आत्मा को आदम के अंदर जो है वो फूंक दिया तो आदम क्या है, वो जीवित प्राणी बन गया। इसी तरह से जब हमारी लाइफ जो होती है वो भी पवित्र आत्मा अगर हमारी लाइफ में नहीं है तो हमारी लाइफ भी एक अधूरी है। एक चाहे हम मेंटली फिजिकली हम जिंदा हो सकते हैं दुनिया की तरह, अगर हम दुनिया की तरफ से देखें तो जिंदा हो सकते हैं, पर हम परमेश्वर में होके, क्रिश्चियनिटी में होके, प्रभु यीशु मसीह में होके हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो एक डेड लाइफ होती है। क्योंकि जितने समय तक हमारी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस ना हो वो हमारी लाइफ जो है वो स्पिरिचुअली डेड होती है। हम स्पिरिचुअली उतना परमेश्वर में होके ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं हमें वचनों की समझ नहीं लगती क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और जब हम वर्शिप करते हैं खुदा की वर्शिप तो हमें पवित्र आत्मा टच नहीं करता, क्योंकि हमने कभी पवित्र आत्मा से कहा ही नहीं कि पवित्र आत्मा मैं तेरी प्रेजेंस को फील करना चाहती हूँ। हम पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। जबकि हम जब वचनों को पढ़ते हैं, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हो तो हमें जो वचनों के गहरे भेद हैं वो पवित्र आत्मा ही हमारे ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर के जो गहरे भेद हैं वो पवित्र आत्मा ही हम पर प्रकट करता है। जब हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़ते हैं तब वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो जब परमेश्वर ने आदम के ऊपर गहरी नींद फेंकी तब उसने स्त्री को बनाया आदम की पसलियों में से एक पसली निकाल कर, है ना। तो जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा जो हवा को है आदम के पास लेके गए, नारी को है जो आदम के पास लेके गए, तो आदम को परमेश्वर ने नहीं बताया था कि ये तुम्हारी हड्डियों में से एक हड्डी निकाली हुई है, बल्कि तो फिर आदम को कैसे पता चला कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। ये भेद उसमें से जो परमेश्वर की स्पिरिट थी, जो परमेश्वर ने आदम के बीच में डाली थी, उस स्पिरिट ने यानी कि पवित्र आत्मा ने आदम के ऊपर ये भेद प्रकट किया था कि ये तुम्हारी हड्डियों में की हड्डी है और ये मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। इसी तरह से जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस होती है तो हम स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं हमें उसकी समझ लगती है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के वचनों के गहरे भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करता है, हमें वर्शिप अच्छी लगने लग जाती है, हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं और हमें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होती तो हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं होती और फिर हमें प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, हमें वचनों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें दुनिया में ज़्यादा रहना अच्छा लगता है। अगर आप भी दुनिया से निकलकर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके वचनों को जानना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना में हमेशा कहिए कि पवित्र आत्मा मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ,
मेरे जीवन में अपनी एंट्री कर, पवित्र आत्मा में अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में तेरा स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे सिखा कैसे वचनों को कैसे पढ़ना है, प्रार्थना को कैसे करना है, वर्शिप को कैसे आनंद से करना है। पवित्र आत्मा आपको ज़रूर सिखाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को अगर आप पहल करोगे, पवित्र आत्मा का अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में स्वागत करोगे, तो पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने में आपकी सहायता करेगा और वो आपको स्पिरिचुअली और भी ग्रोथ होने में आपकी मदद और सहायता करेगा। और वो जब आप वचनों को परमेश्वर के पढ़ोगे, तो आपके जो वचनों के जो गहरे भेद हैं, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रगट करेगा और आपको वचनों की समझ लगेगी, आपको प्रार्थना करने का मन करेगा। इसीलिए आप आज ही से जब प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा को कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करनी सिखा। और जब वचनों को पढ़ेंगे तो कहना कि पवित्र आत्मा मुझे इस वचनों की समझ नहीं है, पर तू मेरी सहायता कर ताकि मैं परमेश्वर के इस वचनों को समझ सकूं और इस वचनों को समझ के मैं और लोगों को तक परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम के सुसमाचार को आगे लेके जा सकूं, ताकि मैं और भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कामों को आगे बढ़ा सकूं। और मुझे पूरा यकीन है कि पवित्र आत्मा आपके ज़िंदगियों में और भी बड़े बड़े काम करेगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने में आपकी सहायता करेगा। और आप जो आने वाले समय में आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो इतनी हो जाएगी कि लोग आपकी ज़िंदगियों को देख के कहेंगे कि तेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या काम हो गया कि तो बिल्कुल टोटली चेंज्ड हो गया। तो तब आप गवाही देना कि ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की मदद से मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को बदला, पवित्र आत्मा ने मेरी स्पिरिचुअली ग्रोथ होने में मेरी मदद की। हालेलुया। आप आज ही से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर काम करेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने में ज़रूर मदद करेगा और परमेश्वर के गहरे भेदों को आपके ऊपर ज़रूर प्रकट करेगा। आमीन।